आइएगा, आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। कौन सा एक्सरसाइज? 3.1। हम कल क्या बताए थे, याद है आप लोग को? इस चैप्टर में है ना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला। पढ़ करके समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से क्या करना है? हल करना है, बताए थे। तो पहले पढ़ करके समीकरण बनाना है। क्या करना? पढ़ करके। अब पढ़ करके समीकरण बनाने का मतलब ये हुआ जो भाषा दिया हुआ है उस भाषा को पहले आप पढ़िए, पढ़ करके क्वेश्चन को समझिए। और चर्चा ये भी किए थे, प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ना ही आधा उत्तर है। प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ना ही आधा उत्तर है। उसके बाद आधा उत्तर का काम ही बच जाएगा। आधा उत्तर आप कर लीजिएगा तो आधा उत्तर का ही काम बच जाएगा। ठीक है, आइएगा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आफ्ताब। क्या नाम है? आफ्ताब। उसके जगह मान लेते हैं हम जुबेर। ये जाना पहचाना व्यक्ति है ना आप लोग का। चलिए जुबेर उकारा अपने पुत्री से, पुत्री मतलब बेटी, उकारा अपने पुत्री से मतलब दो आदमी के बीच का रिश्ता है, बाप और बेटी का। बाप और बेटी का कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से। अच्छा इतना समझे, बाप और बेटी। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता मतलब एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिएगा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कह रहा है? जो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष मैं तुमसे मतलब बाप बेटी से 7 गुनी ज्यादा आयु का था। 7 गुनी, फिर से समझिएगा, बाप और बेटी के बीच का क्वेश्चन है। बाप कह रहा है बेटी को 7 साल पहले, 7 साल मैं तुमसे मतलब बेटी से 7 गुनी ज्यादा आयु का था। 7 गुनी, ये जाहिर सी बात है, आप लोग भी समझते हैं। आपसे आपके पिताजी बड़े होंगे। पहले पिताजी आए तब ना आप आए, पिताजी बड़े हुए। पिताजी क्या हुए? तो पिताजी कह रहे हैं उनको जो 7 साल पहले तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का। फिर क्या कह रहा है देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में जो आयु है हमारा, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं सिर्फ कितने का रह जाऊंगा? तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का। कह रहा कि यह एक मनोरंजक है, मतलब कहने का ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता, यह एक मनोरंजक है। क्वेश्चन स्टेप से दिया हुआ है। फिर क्या करा देखिएगा, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करें। इस करा ये जो स्थिति है, इस सवाल जो दिया गया है, इसको दोनों मेथड से हम कल बताए थे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल का जब बात आएगा तो उसको हम लोग 2 रूप से हल कर सकते हैं। पहला अलजेब्रिक मेथड जिसको बीजगणितीय विधि कहे थे, और दूसरा आलेखीय विधि जिसको ग्राफीय विधि कहते थे, बोले थे। लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें दोनों विधि से हल करना है। क्या करना है? हाँ, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो एग्जाम में दोनों विधि से हल नहीं करवाएगा आपसे। एग्जाम में सिर्फ एक ही विधि से आपको कहेगा आलेख खींचे। क्या खींचे? समीकरण 2 को दिया रहेगा, मान निकालिए, अगर आप खींच दीजिए 5 नंबर। क्या नंबर? 5 नंबर। आइएगा, क्या कह रहा है, जो इस स्थिति को दोनों विधि से हल करें। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता। अच्छा इसमें कुछ आंकिक मान पता था सवाल में? 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, मतलब जो बाप है उसका उम्र पता है, उसका क्या साल उम्र है? नहीं पता है। कल हम बोले थे जहां नहीं पता रहता है वहां हम लोग ABCD का कोई लेटर मान लेंगे। ABCD कोई लेटर। तब बाप बड़ा कि बेटी बड़ा? बाप बड़ा, तो चलिए पहले बाप को ही मान लेते हैं। अब कोई नहीं कह दीजिएगा दही बड़ा। आइएगा, पहले किसको मान लेंगे? पिताजी को। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, सॉरी का वर्तमान आयु X वर्ष है। क्या वर्ष है? आफ्ताब का वर्तमान आयु कितने वर्ष है? X वर्ष है। तथा अच्छा ये तो हो गया बाप न रे, इसमें बेटियों है ना, तब कहेंगे पुत्री। बेटी है तो पुत्रियन कहेंगे उसको। ठीक है, तो तथा इसका भी वर्तमान आयु मान लेते हैं। अब आप लोग कहिएगा सर वर्तमान आयु XY ही क्यों माने हैं? आपको MN मानना है, मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वर्तमान आयु इसलिए मान लिए हैं, एक बात बताइए, हम कहते हैं हमारा वर्तमान आयु 25 साल है। क्या साल है? मैं इससे 5 साल पहले
5 साल पहले। अच्छा, जब वर्तमान आयु कहे तब ना आप 5 साल पहले निकाल दीजिएगा। तो 5 साल पहले कितना का? 20 का। अभी हम वर्तमान कह दिए थे ना, अगर हम वर्तमान नहीं कहते तब आप कैसे निकालते? हम कहते कि हमारा आयु हमको पता नहीं है, हम 10 साल पहले कितने साल के थे। बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया। अरे अभी जब पता रहेगा तब ना, अभी आप क्या साल का है 10 साल पहले घटा लेंगे। अगर हम कहेंगे अभी हमारा 25 साल है, हम 5 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे? तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे? 30 साल का। तो मतलब वर्तमान पता रहेगा तब उसमें जोड़िएगा या घटाइएगा। पता क्या होना चाहिए? वर्तमान पता होना चाहिए। अगर वर्तमान पता रहेगा तो 5 साल जोड़ लीजिए, नहीं तो 5 साल क्या कीजिए? घटा दीजिए। 5 साल जोड़िए, नहीं तो 5 साल घटाइए। तो वही वर्तमान आयु पता नहीं था, नहीं बाप का नहीं बेटी का, तो दोनों के वर्तमान आयु को हम एक्स और वाई मान लिए। क्या मान लिए? एक्स और। जब कुछ पता नहीं रहता है ना, तो वहां पर हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स वाई मान लेते हैं। अब हमसे झंझट मत कीजिएगा, काहे मान लेते हैं? नहीं पता है इसलिए मानते हैं, पता रहता तो नहीं मानते। आइएगा, अब क्या कर रहा है देखिएगा। अब इसके बाद आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, उस स्टेप से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या फर्स्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में। प्रथम शर्त में क्या करा? सवाल में दूगो, इसलिए प्रथम शर्त बोल रहे हैं हम। जो क्या गो आपको समीकरण बनाना है? दूगो ना। तो दूगो समीकरण बनाइएगा, तो एगो को पहला, एगो को दूसरा नाम दीजिएगा ना। तो पहला वाला को हम प्रथम शर्त कर रहे हैं और दूसरा वाला को द्वितीय शर्तानुसार कर देंगे, सेकेंड कंडीशन में। किस कंडीशन में? आइएगा, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है सो देखिएगा। प्रथम शर्त में सवाल ये कह रहा है, जो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान दीजिएगा, कहा है 7 वर्ष पूर्व। क्या कहा है? 7 वर्ष पूर्व। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, हम क्या बोले? अभी हमारा 25 साल है, 5 साल पहले कितना होगा? तो पहले मतलब पूर्व, पहले मतलब। अच्छा, पूर्व में घटाते हैं कि जोड़ते हैं ये बताइए। अभी हमारा उम्र में आप घटाए थे ना, अगर हम कहेंगे 5 साल बाद तब न जोड़िएगा। ये बात अब याद रख लीजिए, जो पूर्व में घटाते हैं बाद में जोड़ते हैं, पूर्व में बाद में जोड़ते हैं। तो 7 साल पूर्व का है ना, 7 साल पूर्व। तो 7 साल पूर्व लिख दिए, 7 वर्ष पूर्व। किसका? आफ्ताब का आयु। अच्छा, आफ्ताब का वर्तमान में कितना था? एक्स। हमारा वर्तमान में 25 था, तब ना 5 घटा लिए। एक वर्तमान में एक्स है, एक एक्स में से ना घटाइएगा। एक्स में से कितना घटाइएगा? 7 वर्ष घटाइएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये किसका लिखे अभी? अब पुत्रियों है ना इसको। चलिए आइए पुत्री का लिखते हैं। पुत्री का आयु, पुत्री का वर्तमान आयु क्या है? अच्छा चलिए, हम तो अभी अपने बारे में बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं इनका उम्र अभी 15 साल है। क्या साल है? इसका 7 साल पहले कितना होगा? बोलिए। 8 साल होगा। कितना होगा? 8 साल। तो 15 में से 7 आप क्या किए? तो जब 15 पता था तब ना 7 घटाए। तो 15 के जगह पे अभी हमको वाई पता है। क्या पता है? तो आप किस में से घटाइएगा तब? वाई में से। चलिए आइए, वाई में से क्या घटाइएगा? 7 घटा लिए। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। कौन कंडीशन वाई? अब देखिएगा, अब अंग्रेजी में लिखिएगा तो लिखिएगा 9। अब क्या सोचनिए, अब आपको समझिएगा, हमारे पास है 2 रुपया। क्या रुपया? आपके पास है 6 रुपया। क्या रुपया? 6 रुपया। हम चाहते हैं कि जितना पैसा आपको है उतना पैसा हमको भी हो जाना चाहिए। मतलब दोनों आदमी बराबर करना चाहते हैं, दोनों आदमी। तो एक शर्त बराबर होगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे, वही बराबर होगा। तभी बराबर हुआ। इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6। कहिएगा सर इसमें 4 जोड़ लेंगे तब वो होगा, कहिएगा ना। नहीं, दोनों आदमी के पास अगर बराबर करना है, क्या करना है? बराबर करना है। तो इससे बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा सो सुनिए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी, 7 गुनी। अच्छा, गुना कम वाला में किए कि बेसी वाला में किए? ई एग्जाम्पल के लिए ही समझाए थे हम। अब आप लोग बोलिए, गुना कम वाला में किए कि बेसी वाला में किए? बोलिए ना। जो पैसा कम था उसमें गुना किए कि बेसी वाला में किए?
कम वाला में किए, तो अब पैसा को मारिए गोली। अब आइए बाप बेटी में, बाप का उम्र कम होगा कि बेटी का उम्र कम होगा? किसका होगा? तो गुना 7 से बाप में होगा कि बेटी में होगा? ये बोलिए, बेटी में गुना होगा। सवाल को समझे, बाप कह रहा है 7 साल पूर्व मैं तुमसे, सॉरी 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी, कंफ्यूजन यहाँ पे है, 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी बाप में होगा कि बेटी में होगा? तो इसलिए हम कम वाला में गुना करना पड़ता है कि बेसी वाला में गुना करना पड़ता है? ये बोलिए, कम वाला में। आइएगा, ये उम्र किसका है? बाप का है। चलिए, ये उम्र हुआ आपका, और ये उम्र किसका है? बेटी का। चलिए, ये उम्र हो गया बेटी का। ठीक, अब आप लोग बताइए, कह रहा 7 गुनी का था। क्या गुनी का था? तो 7 से गुना इसमें करेंगे कि 7 से गुना इसमें करेंगे? बोलिए, 7 से गुना बेटी वाला में करेंगे कि बाप वाला में करेंगे? बेटी वाला में। किसमें करेंगे? बेटी वाला में। अच्छा, बीच में बराबर का चिन्ह यहाँ भी है और यहाँ भी है ना? क्या से गुना करेंगे? किसमें करेंगे? इस सवाल पढ़ने से ही पता चल गया था, बाप बेटी है तो बाप बड़ा होगा, बेटी छोटा। पता चला ना? आइएगा, जब कह रहा 7 गुनी का था, 7 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा x - 7। क्या हो जाएगा? इक्वल टू, इस 7 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 7 हुआ। और फिर इस 7 से दोनों गुना होगा ना, तो ये माइनस के माइनस ये रह जाएगा, और 7 से थे ये माइनस के माइनस का रह गया, यहाँ प्लस का चिन्ह पीछे में है ना। अब प्लस से जब माइनस गुना होता है तो क्या रिजल्ट आता है? माइनस आता है। ध्यान से देखिएगा, अब ये x - 7 जो है, x - 7 जो है, हम देखिए करते क्या, सो देखिए, ये इधर जो है y वाला टर्म, मतलब अचर जो है ना, उसको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ x, इस 7y को इधर ला रहे हैं, क्या हो जाएगा? माइनस का 7y होगा। फिर से समझिए, ये x यहाँ है ना, ये 7y जो है, इसके पीछे में कौन सी का चिन्ह? इधर लाएंगे तो ये बराबर का चिन्ह यहाँ था, यहाँ डालिए बराबर का चिन्ह, डाल दिए। अब ये जो है आपका 7, और इधर जो है 49, ये 49 को यही रखने दीजिए। इस 7 माइनस का इधर लाएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ समझे कि एक बार और समझाए? समझ गए? ये x को जस का तस, ये y वाला किधर भेजेंगे? माइनस में। क्लियर? ये 49 जस का तस, इस 7 को इधर भेजेंगे तो प्लस में। आइएगा, तो x - 7y बराबर 49 टका कर्जा और 7 रुपया धन हुआ। तो 49 में से 7 अगर घट जाएगा, 49 में 7 कितना रुपया बचेगा? बोलिए, 42। 42 कौन चीज का बचेगा? माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, तो 42 रुपया कर्ज बच गया। क्या बच गया? अच्छा देखिए, कल जो हम 2-3 गो आप लोग को समीकरण एग्जाम्पल में दिए थे, वैसा अभी लग रहा है नहीं। देखिए ना, x, हम समीकरण का व्यापक रूप क्या बताए थे? स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = बताए थे। तो ये देखिए, इक्वल टू की जगह पे है माइनस के 42, जीरो की जगह पे हो गया ना। इसको मान लेंगे फिलहाल समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण बन के तैयार हुआ, x - 7y बराबर माइनस के समीकरण। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत हो किसी को? है दिक्कत तो बोलिए, यहाँ तक दिक्कत तो है। अब आइए सेकेंड कंडीशन में। कहिएगा सर सवाल खत्म हो गया? नहीं, सवाल में बहुत कुछ बचा हुआ है। अब आएंगे सेकंड। ये तो था सिर्फ कह रहा है जो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है? जो तुमसे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष। देखिए सवाल को आप पढ़ लीजिए, सवाल क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो कर रहा है उसका काम करते जाइए। ठीक है? वो जो कहिएगा सवाल को पढ़े, एक ही बार में सवाल को उल्टा देंगे, नहीं उलटने वाला है, समझे? एक बार उल्टेगा। खेत में आजकल जाता है ट्रैक्टर जोतने के लिए, एक ही बार गया आर पार निकल जाता है। 10 कट्ठा खेत है तो निकल जाएगा बारी बारी से। आजकल तो जमाना स्टैंडर्ड हो गया, ट्रैक्टर का जमाना आ गया। जिस समय में लोग हल बैल से जोतता होगा, कितना बार घूमना पड़ता होगा, तब जाकर के पूरा खेत कंप्लीट होता होगा। घूमना पड़ता होगा ना, बस वही बात है। उससे ज्यादा बार यहाँ भी घूमना है आपको। ठीक? आइए द्वितीय शर्तानुसार। ये तो था फर्स्ट कंडीशन में, था ना। सेकंड कंडीशन में आइएगा, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कहता है सो सुनिएगा। द्वितीय शर्त में आपका ये कहता है, जो क्या कह रहा है, आफ्ताब का वर्तमान क्या वर्ष बाद, सवाल में देखिएगा, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष, यहाँ 7 वर्ष पूर्व था तो लिख दिए ना, इसमें 3 वर्ष बाद कहा है। क्या कहा? 3 वर्ष।
आइएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या कहा सो देखिए, कह रहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी का रह जाऊंगा। क्या गुनी का रह जाऊंगा? 3 गुनी का। अरे कितनों गुनी का रहिएगा तो बाप बेटी से बड़े होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आइएगा, कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद फिर लिखिए आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु। अब देखिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारा अभी 15 साल उम्र है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 18 साल। तो 15 में 3 जोड़े ना, तो इसका 15 है वर्तमान में, वर्तमान में क्या है? x है, तो आप x से में 3 जोड़िएगा। अब आइए पुत्री में, पुत्री का वर्तमान आयु, पुत्री का वर्तमान में क्या है? वह है, तो पुत्रियों में 3 जोड़िए, पुत्रियों में क्या कीजिए? 3 जोड़िए। अब वही वाला बात, बेटी छोटी है, बाप बड़ा है ना, तो किस में गुना करना पड़ेगा? बेटी में कि बाप में? बेटी में। तो बेटी में गुना करेंगे तो बाप है x + 3 और बेटी है y + 3। गुना किस में कीजिएगा बोलिए? इसमें ना गुना कीजिएगा। और सवाल में स्पष्ट लिखा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। क्या गुनी का? इन्हें लग रहा सर ये 3 आप कहां से लाए हैं? सवाल में है दिया हुआ, करा 3 गुनी आयु करा जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आइएगा, तो क्या करना है आपको? x + 3 रहेगा, क्लियर। इसमें 3 से गुना कीजिए, क्या होगा? 3y और 3 तिया 9। ये x को यहाँ रहने दीजिए, ये 3y को इधर लाइए, तो 3y कौन सी में आएगा? आएगा ये 9 को इसी साइड रखिए, ठीक। ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x - 3y बराबर क्या बच गया? 9 में से 3 जाएगा, तो इसको कह दीजिए आप समीकरण 2। क्या कर दीजिए? समीकरण 2। अभी देखिए आपको 2 गो समीकरण प्राप्त हुआ। क्या गो समीकरण प्राप्त हुआ? 2 गो। कौन कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ? x - के 7y x - के 7y बराबर -42 समीकरण 1, और x - 3y बराबर 6 समीकरण 2। अब देखिए ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप में। किस रूप में हुआ ये? लेकिन सवाल यहीं तक नहीं कहा रुकने के लिए। हम बीजगणितीय कहा तो हम निकाल दिए बीजगणितीय, लेकिन सवाल कह रहा है कि आलेखीय भी निकालने। क्या निकालने के लिए कह रहा? बीजगणितीय और आलेखीय दोनों विधि से हल करें। सवाल में लिखा हुआ है नीचे में बीजगणितीय हम ग्राफीय विधि से ग्राफीय हल करें। ये तो हम सिर्फ क्या निकाले? बीजगणितीय विधि। अब इसका निकालेंगे ग्राफीय विधि।